चैनल, दिस इज हिमानी गुप्ता ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज तीज का त्यौहार है, तो मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और वैसे तो हमारे घर में तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सोचती भी हूँ कि हमारे घर में यार ये क्यों नहीं मनाया जाता है। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी तीज का त्यौहार हमारे यहाँ क्यों नहीं मनाया जाता, तो कह रही नहीं है रिवाज हमारे घर में मनाने का। हमारे घर में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और बाकी सब जो भी होते हैं त्यौहार मनाए जाते हैं, बट तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्टाइल से तीज का त्यौहार मनाया जाए। तो फिर मैं आज सुबह से ही ग्रीन कपड़े पहन के तैयार हो गई हूँ और मैंने सोचा चलो ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, उनको नहला के तैयार करके। उनको भी आज मैंने नए कपड़े पहनाए हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने ठाकुर जी को कैसे तैयार किया है। और उनके भोग की मैं तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ में, तो उनका भोग लगाएंगे और देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है तीज के त्यौहार में क्या क्या होता है, बट मैं अपने तरीके से त्यौहार मनाऊँगी। तो चलिए फिर मैं भोग की तैयारी भी कर लेती हूँ साथ में। तो ये हैं मेरे कान्हा जी के वस्त्र, जो कि ग्रीन कलर के हैं। मैंने स्पेशली आज के दिन के लिए ही लिए थे कि मैं आज ग्रीन ग्रीन कपड़े पहनाऊंगी अपने कान्हा जी को। तो सबसे पहले तो मैं कपड़े जो पहने हुए हैं भगवान ने, पहले मैं वो निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर उनको स्नान कराती हूँ। और ये है मेरा छोटा सा लोटा जो मैंने स्पेशली भगवान को नहलाने के लिए लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा जल भर के मैं भगवान को नहला देती हूँ। तो मेरे कान्हा जी तो स्नान कर चुके हैं, अब कपड़े पहनेंगे नए नए। तो तीज के त्यौहार के बारे में ज़्यादा मुझे तो कुछ पता नहीं है, बट मेरे पड़ोस में जो लेडीज़ रहती हैं तो वो लोग तो तीज का व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं और हरी चूड़ियाँ वगैरह, हरा ही श्रृंगार वगैरह करती हैं, कपड़े और मेहंदी वगैरह लगाती हैं। तो मैंने बस उन्हीं लोगों को देखा था थोड़ा बहुत था, तो मुझे लगा चलो मैं भी उसी टाइप से कर लेती हूँ। तो मेरे कान्हा जी तो कपड़े पहन चुके हैं, अब मैं इनके स्थान पे इनको बिठा देती हूँ और अब बढ़िया सा इनके मुकुट वगैरह लगा देती हूँ। मुकुट भी मैं नया लाई हूँ और ये कपड़े मैं स्पेशली वृंदावन गई थी ना, तो वहाँ से लेके आई थी भगवान के लिए। बहुत अच्छे लगते हैं। और ये इनके जो कर्ली कर्ली हेयर है ना, ये भी मैं वहीं से लेके आई थी। बहुत अच्छे लगते हैं ये हेयर आरती करने के बाद मैं थोड़ा सा रामायण का पाठ भी कर लेती हूँ, 5 दोहे पढ़ती हूँ डेली। और अब मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा हल्दी डाल लेती हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि हल्दी डाल के चढ़ाओ तो अच्छा होता है, तो इसलिए मैं हल्दी डाल के ही सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पेशल भगवान के लिए भोग। तो साफ़ सुथरे तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि वैसे होता है ना कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो कढ़ाई में तेल होता है उसी तेल को वापस उसी में डाल देते हैं और फिर वही यूज़ करते हैं। तो इसलिए आज मैं नया तेल, नया सब चीज़ें मतलब अलग से रखा होता है ना, स्पेशली मेरे किचन में मैं रखती हूँ कि जैसे त्यौहार वगैरह होता है तो मैं अलग अलग से निकाल कर उसको डालती हूँ। और वैसे डेली वाला जो चलता है वो अलग ही रखा रहता है, वो जूठा हो जाता है ना उसको डेली अगर चलाओ तो, इसलिए मैं अलग रखती हूँ। तो उस वाले से मैं स्पेशल भगवान के लिए भोग बनाऊँगी, जिससे वो जूठा ना हो और मैं भगवान को भोग भी लगा सकूँ। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब पूड़ियाँ। तो मैंने क्या बनाया है, सोया आलू की सब्ज़ी और दम आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो अब मैं उसको निकालती हूँ भगवान के लिए। सबसे पहले मैंने गाय के लिए निकाल लिया है और अब मैं भगवान के लिए निकालने जा रही हूँ। तो चलिए ले चलते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं चल के।
अब मैं लगवा रही हूँ मेहंदी, और ये मेरी बेटी है, इसको बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, बट ये बहुत नखरे दिखाती है, क्योंकि जब मेरे लगाती है ना तो ये बहुत नखरे दिखाती है। कहती है मेरी पीठ दर्द हो रही है, मेरे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है। तो मैं कहती हूँ चलो रहने दो तुम मेरी मेहंदी लगाने को, सबके लगाएगी, बस मेरे लगाने में इनको नाटक सोचते हैं। तो मैं वही इनको चिढ़ा रही थी कि शिवी दर्द हो रहा है, शिवी दर्द हो रहा है। तो ये कहती है हाँ दर्द हो रहा है। तो अपने तो यार सब लगा लेती है, सबके लगाती है, पता नहीं क्या मेरे ही नहीं लगाती, इनको मेरे लगाने से दर्द होने लगता है। फाइनली इतनी मशक्क़त के बाद मेरी मेहंदी लग गई है। शिवी की पीठ बहुत दर्द कर रही है, और मैंने भी यार लेट के मेहंदी लगवाई है, क्योंकि मेरे भी बहुत दर्द हो रहा था। बट मुझे इतना शौक़ है ना मेहंदी लगवाने का, तो मैंने तो लगवा ली। और कमेंट में अब ज़रूर बताना यार कि मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के हम लोग मस्ती करने वाले हैं। तो आ गए हम लोग ऊपर, और ऊपर यहाँ पे हम लोग झूला झूल रहे हैं। ये हैं दी और दी की बहू। तो सावन का महीना हो और हम लोग झूला ना झूले तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए हम लोग एक एक करके अपने नंबर का वेट कर रहे हैं कि कब झूला झूलने को मिलेगा, कब झूला झूलने को मिलेगा। तो सब लोग एक एक नंबर से झूला झूल रहे हैं। तो बहुत हो चुका, अब हम लोग सोच रहे हैं मंदिर हो आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय।